आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे मेंटल एबिलिटी का, यानी हमारे चैप्टर वाइज का जो सेकंड टॉपिक है, डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। हम लोग इजी टू टफ की जानिब बढ़ रहे हैं। कल हम लोग देखे थे ब्लड रिलेशन, इसके कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखे थे। डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझने हैं कि जिससे हम लोगों को क्वेश्चन के समझने में आसानी पैदा होगी। अब जनरली नॉर्मली हम लोग जो आमतौर से हमारे अतराफ में देखते हैं, डायरेक्शन, चार डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल एंड जुनूब। अब अगर हम लोग नॉर्मली हमारे माहौल में देखें, जो जिस तरफ से सूरज निकलता है तो हम लोग इसको बोलते हैं मशरिक, और जिस तरफ डूबता है मगरिब। फिर शुमाल की जानिब यानी कश्मीर जिस तरफ है, ऊपर का जो पोल है नॉर्थ पोल, नॉर्थ जानिब यानी शुमाल, और उसके अपोजिट साइड यानी जुनूब। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग पेपर के ऊपर इसको देखेंगे, तो पेपर पर इसका फिक्स डायरेक्शन होता है। और फिक्स डायरेक्शन किस तरीके से होगा? जब कभी भी हम लोग पेपर पर बनाएंगे तो हमेशा अपर साइड नॉर्थ रहेगा। हम लोग ज्योग्राफी वगैरह में नक्शा देखते हैं तो नक्शे में जो ऊपर की जानिब इस तरीके से एक निशान होता है, हर नक्शे पर होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो नक्शा इस तरीके से बना हुआ है कि ऊपर इसका नॉर्थ है, ये सिंबल उसका होता है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे उसमें भी ये नक्शे में हमेशा नॉर्थ अपर साइड होगा, ऊपर हम लोग ऊपर की जानिब बनाएंगे। एक चीज़ ये होगी, और दूसरी चीज़ राइट साइड हमेशा ईस्ट रहेगा यानी मशरिक की जानिब। उसके बाद इसके अपोजिट में वेस्ट, मगरिब की जानिब, और नॉर्थ के अपोजिट यहाँ पर होगा साउथ। ये चार डायरेक्शन है। पेपर पर बनाने के लिए अपर साइड हमेशा नॉर्थ रहेगा, उसके अपोजिट साइड साउथ, फिर राइट साइड हमेशा ईस्ट रहेगा और इसके अपोजिट साइड वेस्ट रहेगा। इन चारों डायरेक्शन में 90 डिग्री से चारों एंगल बनते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री से बनता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। यानी अगर मैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में पूछूँ कितना एंगल बनेगा, तो ये बनेगा 180 डिग्री। और ईस्ट से शुरू होकर अगर सर्कुलर फॉर्म कंप्लीट करें, यहीं पर आएंगे तो ये टोटल 360 डिग्री 360 डिग्री कंप्लीट होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिग्री के फॉर्मेट से चेंज होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को समझना है कि 90 डिग्री से चेंज हो रहा है, ये तो नॉर्मल डायरेक्शन है। उसके बाद मज़ीद 4 कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती है, इस तरीके से कि ईस्ट और नॉर्थ इन दोनों के बीच में ये जो रहती है ये होता है नॉर्थ ईस्ट। इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये डायरेक्शन, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में ये जो डायरेक्शन है ये कहलाता है साउथ वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन है ये होता है साउथ ईस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन प्लस 4 जो है तो कार्डिनल डायरेक्शन, ये टोटल 8 डायरेक्शन बनती है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन में देखेंगे तो इसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। अब इसी को अगर हम लोग एंगल के फॉर्मेट से देखें तो एंगल के फॉर्मेट से इस तरीके से होगा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन दोनों के बीच में हमेशा होगा 45 डिग्री। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसी तरीके से 45 डिग्री के फॉर्म में चलेंगे। अब 2 एंगल हम लोग ईस्ट और नॉर्थ के बीच में देखें तो 90 डिग्री, या नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा हमेशा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये होता है कि राहुल इज वॉकिंग एंड ही टर्न अप टू 135 डिग्री। अब 135 डिग्री किस तरीके से होगा? अगर यहाँ पर 45 डिग्री बोलता है तो ये उसका टर्न है, अगर 90 डिग्री बोला तो ये उसका टर्न रहेगा। यहाँ पर अगर हमने तीनों काउंट करें तो ये होता है 135 डिग्री। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि ये डायरेक्शन उसकी इस तरीके से होती है 135 डिग्री। तो ये जो बेसिक डायरेक्शन एंगल के फॉर्मेट से हम लोग देंगे, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझे इसमें कि नॉर्थ हमेशा अपर साइड बनाएंगे और ईस्ट में यानी राइट साइड हम लोग बनाएंगे ईस्ट।
ये 2 डायरेक्शन हम लोग चारों डायरेक्शन फाइनल कर सकते हैं। फिर इसकी बेसिस के ऊपर 8 डायरेक्शन हो गई, मजीद 4 में थी कार्डिनल डायरेक्शन मिलाकर 8 डायरेक्शन हो गई। और ये सारे डायरेक्शन, क्योंकि इसको हम लोग एंगल के फॉर्मेट से देंगे, ये एंगल के फॉर्म से होगा। उसके बाद इसके में क्वेश्चन ये होता है कि सपोज राहुल इज वॉकिंग एंड ही टर्न राइट। अब राइट डायरेक्शन हम लोग ये बताएंगे कि ही इज वॉकिंग। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो हम लोग इसको अपर साइड बोल देंगे। जरूरी नहीं हम लोग इसको अपर साइड बताएंगे, लेकिन अपर साइड इसको बताया। अब ये राइट टर्न लिया, तो ये राइट टर्न इस तरीके से फॉर्म होगा। हाँ, अगर ये देता है ही इज, जैसे अभी फिलहाल कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो हम लोग अपर साइड बताए। इस साइड ही बताएंगे तो ये राइट साइड इस तरह होगा, इस साइड आए तो अभी राइट साइड इस तरह होगा, और अगर सपोज करो इस साइड गए तो राइट साइड इस तरीके से होगा, तो ये राइट साइड की फॉर्म। अगर आया तो लेफ्ट, ही टेक लेफ्ट, तो इस साइड से बना। डायरेक्शन के अंदर कुछ डायरेक्शन जो है वो सूरज से रिलेटेड होते हैं, यानी सपोज सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट में। सपोज मैं खड़ा हूं और मेरा जो चेहरा है वो सनराइज की तरफ है, तो अब मेरा जो चेहरा है वो किस तरफ है, तो हम लोगों को ये समझना होगा कि सूरज जो निकलता है वो ईस्ट की जानिब से निकलता है, तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा चेहरा ईस्ट की जानिब है। अगर हम लोग बोलते हैं आवर शेडो इज अपोजिट साइड ऑफ द सनराइज, तो यहाँ पर अब समझने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अब हम लोग जैसे सपोज करो हम यहाँ पर बोलते हैं सनराइज है, तो हम लोगों का चेहरा अगर इस साइड है सनराइज की तरफ है, तो हमारा शेडो किस तरफ बनेगा, वेस्ट की जानिब बनेगा। या अगर हम लोग कहते हैं कि वी आर फेसिंग सनसेट, देन डेफिनेटली सनसेट की जानिब हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हमारा शेडो किस साइड बनेगा, ईस्ट की जानिब बनेगा। दूसरी एक चीज, सपोज हम लोग ये बोलते हैं कि वी आर फेसिंग सनराइज, देन राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन इस टेबल के ऊपर सोचना है। हम लोग यहाँ पर खड़े और हमारा फेस ईस्ट की जानिब है, क्योंकि सनराइज की तरफ है, तो हम लोग राइज की तरफ देख रहे ईस्ट की जानिब, तो हमारा राइट साइड किस तरफ रहेगा, साउथ की जानिब, और लेफ्ट साइड हमारा किस जानिब रहेगा, नॉर्थ की जानिब। इसी के अपोजिट में अगर हम लोग बोलते हैं कि वी आर फेसिंग सनसेट, देन डेफिनेटली वी आर फेसिंग वेस्ट। अब वेस्ट की जानिब है तो शेडो हमारा किस साइड है, ईस्ट की जानिब, और हमारा राइट साइड किस तरफ रहेगा, राइट साइड होगा नॉर्थ की जानिब, और लेफ्ट साइड हमारा किस साइड होगा, साउथ की जानिब। यानी बात होगा तो हम लोग क्वेश्चन में ये भी सोचेंगे कि हम लोग बैठे हुए, अब हम लोग ईस्ट की जानिब हमारा चेहरा है, तो हमारा राइट साइड क्या आया, हमारा लेफ्ट साइड क्या आया, हमारा बैक साइड किस साइड गया, तो हम लोग हमारे ऊपर फौरन सोचेंगे, ताकि हम लोगों को टाइम भी मैनेज करना है, कम से कम टाइम में हम लोगों को आंसर फाइनल करना है। तो यहाँ पर सनराइज और सन सेट के कंसेप्ट हम लोग शेडो और दूसरी चीज़ें फाइनल करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज़ ये होती है कि अगर सपोज ये बोलते हैं एट 12 o'clock नून, तो ये 12 o'clock नून में एक चीज़ तो फाइनल होती है कि हमारा शेडो हमेशा 0 डिग्री पर रहेगा, यानी शेडो नीचे रहेगा, यानी शेडो कोई डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। ये एक अंडरस्टूड होता है, ये 12 o'clock से होता है। उसके बाद ठीक है, डायरेक्शन के ताल्लुक से अभी फिलहाल इतनी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये जो डायरेक्टली अगर सपोज करो डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, इसमें एक सब क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के ताल्लुक से। अब सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह है, सपोज करो ये होता है 5 फ्रेंड्स आर फेसिंग सनराइज। अब 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग और दे आर फेसिंग सनराइज, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ईस्ट की जानिब है, यानी इस तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब 5 जो 5 पर्सन्स है ये बैठे हुए हैं, और ये सब का जो है फेस है वो ईस्ट की जानिब है। अब उसके आगे क्वेश्चन इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ए इज सिटिंग टुवर्ड्स राइट, बी सिटिंग टू नेक्स्ट टू दी बी, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में इसको देखेंगे कि इसके ट्रिक्स किस तरीके से होती है, कैसे हम लोग समझेंगे, किस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें एक वर्ड होता है राइट साइड। सपोज करो देयर इज 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, दे आर सिटिंग इन अ रो, ये लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं।
अब कभी कभी इसमें इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होता है, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद उसका सब क्वेश्चन होता है, कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास इसका एक ही क्वेश्चन होता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन को समझना। अब इंफॉर्मेशन में कभी ये होता है सी इज एट द राइट ऑफ बी, तो सी इज एट द राइट ऑफ बी, इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि सी इज एट द राइट ऑफ बी, एक चीज, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सी इज नेक्स्ट टू बी, राइट टू दी एट राइट नेक्स्ट टू बी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर सपोज करो हम लोग ये बोलते हैं कि डी इज एट द राइट ऑफ बी, डी इज एट द राइट ऑफ बी, तो ये भी सही रहेगा। सी इज एट द राइट ऑफ बी, ये भी सही है। ई इज एट द राइट ऑफ बी, ये भी सही है। ये तीनों एट द राइट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सी इज नेक्स्ट टू बी, सी इज नेक्स्ट टू बी, तो ये सब नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट सिर्फ ये है, यानी एग्जैक्टली राइट। या कभी कभी वर्डिंग होती है एग्जैक्टली राइट साइड, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड, तो हम लोग वर्डिंग से इसका डायग्राम बनाएंगे। यानी वर्डिंग में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में इसकी सारी चीज छुपी होती है, उस वर्डिंग से हम लोग सही डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जो उसका लास्ट क्वेश्चन होता है, कभी कभी आता है एट द वेरी राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर हमारा ई हो गया, लेफ्ट कॉर्नर ये हो गया, या ए एंड ई आर एट एक्सट्रीम पोजिशंस, यानी लास्ट में बिल्कुल इस तरीके से। इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का, सम फ्रेंड्स आर सिटिंग एट द राउंड टेबल, तो राउंड टेबल किस तरीके से रहेगा, ये हम लोग यहाँ पर बना देंगे। अब ये राउंड टेबल हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों को 5 दोस्तों को सेट करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं से खास शुरू करें। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग स्पेसिफिकली कहीं से शुरू करते हैं कि लेफ्ट से या राइट से कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग सेट करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को ये सपोज ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, तो हम लोग यहाँ पर ए लिख सकते हैं, इट इज इन बिटवीन बी एंड सी, इन दोनों के बीच में। अब देखिए मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हूँ, ए इज सिटिंग इन बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में ए तो बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी है कि यहीं पर बी और यहाँ पर सी है। हो भी सकता है यहाँ पर सी हो और यहाँ पर बी हो, ये भी पॉसिबल है। वो चीज हम लोग आगे की इन्फॉर्मेशन देखकर सेट करेंगे कि यहाँ पर सी आएगा या यहाँ पर बी आएगा, लेकिन इनिशियल कंडीशन हम लोग इन दोनों के बीच में सेट करते थे। कभी इसमें ये होता है कि डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, यानी डी सी के पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लिखा, डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, डी सी के बाजू में नहीं है, तो मैं यहाँ पर सी नहीं बनाऊंगा, फिर पहली इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सी मुझको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बी बनाना पड़ेगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन इस तरह हो जाएगी, ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, तो ये भी सही है। एंड डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, कि डी सी के बाजू में नहीं है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगी। इस तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन सर्कुलर फॉर्म में हम लोगों को सेट करना होता है। कभी कभी इसमें यह होता है कि देयर इज 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, तो राउंड टेबल पे हम लोग इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग डायरेक्शन बताएंगे वो इसी की बेसिस के ऊपर डायरेक्शन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों सिटिंग दी। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे कि सपोज ए इज फेसिंग एफ, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पे बना दिए, ए बना दिए, इट इज फेसिंग। अब फेस कर रहा है मतलब डेफिनेटली उसके सामने है। इसी तरीके से डी इज नॉट अपोजिट साइड ऑफ द बी, तो यहाँ पर अगर मैं बी लिखता हूँ तो एक चीज तो फाइनल हो जाएगी कि यहाँ पर डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ डी नहीं आ सकता, उसके अलावा और कोई पोजीशन पे होगा। तो कई इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग बनाते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये होता है कि सी इज फेसिंग ईस्ट, तो सी इज फेसिंग ईस्ट का मतलब ये होता है कि ये देखो ये ईस्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे सी को लेता हूँ तो सी का चेहरा किस तरफ रहेगा, ईस्ट की जानिब रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन में इस तरह भी होता है, सी इज फेसिंग ईस्ट मतलब डेफिनेटली ईस्ट जानिब। या देयर इज बैक साइड ऑफ द डी, बैक साइड ऑफ द ई इज ईस्ट, तो यहाँ पे अगर मैं ई यहाँ पर सेट करते हैं तो ई का फेस वेस्ट की जानिब होगा और उसकी पीठ जो है वो ईस्ट की जानिब होगी। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग डायरेक्शन को हमारे माइंड में सेट कर लें कि हम लोग किस जानिब चल रहे हैं। हम लोग जब कभी भी सोचेंगे कि मैं इस जानिब चल रहा हूँ, यानी हमने हमारा जो डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्थ की जानिब सपोज किया जाएगा कि ये नॉर्थ की जानिब है।
उसके बाद हम लोग राइट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट मुड़ रहे हैं, राइट में इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। इसके क्वेश्चन में एक चीज़ होती है कि सपोज मिस्टर अहमद इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही वॉक्ड 20 मीटर्स। अब नॉर्थ जाने चल रहा है तो ये इस साइड चलेगा और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20। देन ही टेक राइट, तो ये राइट है, एंड ही वॉक्ड 10 किलोमीटर 10 मीटर्स। उसके बाद वो फिर राइट मुड़ता है और वो फिर 30 मीटर चलता है, तो ये यहाँ पर आ गया 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग जब बना रहे हैं 10, अब यहाँ पर हम लोग 30 लिखेंगे, तो 30 तो ये पूरा होगा, लेकिन डेफिनेटली ये इसके सामने का 20 और ये यहाँ पर कितना है, ये 10 रहेगा इस तरीके से। देन ही वॉक्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, ये यहाँ पे 10 किलोमीटर आया, 10 मीटर आया। अब यहाँ पर अब अगर पूछता है कि ये जो अहमद है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन के मतलब कितने डिस्टेंस पर है, उसकी इनिशियल पोजीशन और उसके फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, तो डेफिनेटली हम लोग ये यहाँ इसके इन दोनों के बीच में कितना मीटर है वो काउंट करेंगे। यहाँ पर काउंटिंग इस तरह से नहीं होगी कि ये 20, 10, 20, 30 एंड फिर 10, इस तरह नहीं होगी। हम लोग ये काउंटिंग यहाँ पर हम लोग ये लेंथ देखेंगे, ये 20, ये 20 होगा, ये 10, तो ये 10 और ये 10, यहाँ पर हम लोगों को 10 मीटर मिलेगा। इस तरीके से कि डायरेक्शन किस तरफ चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इसके क्वेश्चन में कई चीज़ें रहती है कि सपोज एक परिंदा हवा में उड़ रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन और फिर हवा परिंदे के उड़ने में और हमारे किसी प्लेस पर जाने में। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो अभी ये जो अहमद का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 20 मीटर गया, 10 मीटर और ये 30 मीटर आया। अब सपोज करो ये पूछता है कि हम लोगों को प्रॉपर प्लेस पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, ये फर्क इसमें, और अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितना लगेगा। तो हम लोगों को अगर इस प्लेस पर जाना है तो हम लोगों को कितना डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ये काउंटिंग करेंगे कि ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 10, यहाँ पर कितना मिलेगा हम लोगों को 20। और दूसरा, अगर परिंदा यहाँ से यहाँ जाएगा तो परिंदा कभी इस तरीके से नहीं जाता है, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएगा, तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे और उससे हम लोग ये डिस्टेंस ये काउंट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये एज पर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछे, किस तरह पूछे। उसके जब क्वेश्चन जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ सकते। तो नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन से इसको डील करेंगे। इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी, ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सर कंटिन्यू क्वेश्चन करूँ जी। देखिए, सबसे पहले ये बुक आप लोगों के पास है, इसके पेज नंबर है 5.1314। इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 71। प्रकाश वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब प्रकाश वॉक कर रहा है 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट किस तरफ बनाएंगे हम लोग, जब कभी हम लोग पेपर देखेंगे तो राइट साइड हमारा हमेशा हमारा ईस्ट रहेगा, ऊपर नॉर्थ रहेगा। तो ये वेस्ट की जानिब है, तो ये वेस्ट की जानिब 30 मीटर ये दिया हुआ, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये 30 मीटर यहाँ पर टुवर्ड्स वेस्ट। टुक अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट किस साइड जाएगा, अगर मैं राइट बोलता हूँ ये किस तरह साइड जा रहा है। अब राइट हमारा किस तरफ होगा, अपर साइड, और वेस्ट लेफ्ट है ये डाउन साइड होगा। तो यहाँ पर टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 20 मीटर। अब ये 20 मीटर हम लोग यहाँ पर इस तरह बनाएंगे। देखिए, ये 30 मीटर जब कहीं बनाएंगे तो इससे हमेशा लंबी लाइन बनाओ, और ये छोटा है ना 20 मीटर। उसके बाद ही अगेन टू का लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट लिया। अब यहाँ पे इसका राइट इस साइड है और ये लेफ्ट है। यहाँ पर कितना वॉक करता है, वॉक 30 मीटर। अब ये 30 मीटर वापस यहाँ पर आते हैं। देन ही टुक राइट टर्न एंड स्टॉप। अब यहाँ पर राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न किस साइड आएगा, वो राइट टर्न इसका नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से जब वो इस साइड जा रहा है तो इसका राइट नीचे साइड आएगा। ये यहाँ पर लिया और
देन स्टॉप। ही इज नाउ फेसिंग, अब ये कौन सी साइड को फेस कर रहा है, तो यहाँ से वेस्ट की जानिब हुआ, फिर साउथ की जानिब आया, फिर जा रहा था ईस्ट की जानिब, फिर मुड़ा तो नीचे वेस्ट की जानिब, यानी साउथ की जानिब। तो यहाँ पर वो ही इज फेसिंग साउथ, ये हम लोग इसका आंसर आएगा। अब देखिए जितना हम लोग इसमें अगर सोचेंगे ओरल कर लेते हैं हम लोग, तो ओरल में डायरेक्शन में मिस्टेक होने का खतरा रहता है, इसलिए हमारे पास एक नॉर्मल एक रफ पेपर होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल इस तरह बनाते जाएंगे डायग्राम। जब डायग्राम बनाएंगे तो फौरन और इजीली समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ। अब देखो नॉर्मली ये जो हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट साउथ है, और यहाँ पर साउथ ईस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम नॉर्थ, ये डायरेक्शन नॉर्थ बन गई है ना। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट, एंड सो ऑन। व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि ये डायरेक्शन नॉर्थ बनी है, मतलब ये जो नॉर्थ आई, ये टोटल यहाँ पर जो सर्कुलर फॉर्म बनाए है 135 डिग्री यहाँ से नीचे आए हैं। दूसरा ये वेस्ट है, ये जो यहाँ पे वेस्ट था तो ये ऊपर आके यहाँ पर है। और देखो सर्कुलर फॉर्म कौन सी बन रही है, ये राइट साइड, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रही है। ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं होती है, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी चल रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है कि नॉर्थ यहाँ पर आया, वेस्ट यहाँ पर चला गया, कितना गया 135 डिग्री गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे, नॉर्थ यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा 135 डिग्री पहले आना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये 135 के बाद यहाँ पर आ जाएगी, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी, यानी वेस्ट जो है वो बन जाएगी। वेस्ट पूछा है यहाँ पर, वेस्ट क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन है, अतुल वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। अब अतुल वॉक करता है 20 मीटर साउथ, साउथ यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नीचे की यानी 20 मीटर्स। उसका टर्निंग टू द लेफ्ट, अब ये नीचे जाने जा रहा है तो उसका लेफ्ट इस साइड आएगा, सॉरी इस साइड उसका राइट रहेगा, इस साइड उसका लेफ्ट रहेगा। अब ये लेफ्ट में आता है टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड वॉक्स 30 मीटर, अब ये 30 मीटर यहाँ पर चलता है। उसके बाद देन टर्निंग राइट, फिर राइट मुड़ा यहाँ पे, और राइट ही वॉक्स 10 मीटर, ये यहाँ पर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर, एंड देन टर्निंग राइट, अब यहाँ पे फिर राइट मुड़ा तो ये इस जानिब आया, एंड ही वॉक्ड 40 मीटर्स, ये यहाँ पर आया और ये राइट मुड़कर 40 मीटर्स चला। देन टर्निंग राइट ही वॉक्ड 40 मीटर्स, देन टर्निंग राइट, अब ये इस साइड चल रहा है, अब फिर राइट मुड़ा, अभी राइट मुड़ा है तो ये ऊपर की जानिब आया, एंड ही वॉक्स 30 मीटर्स, अब यहाँ पर आके ये 30 मीटर्स यहाँ पर आया, है ना। स्टॉप, ही इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहाँ पर आके और रुक गया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट, और ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब ये कौन सा डायरेक्शन, देखिए पहले यहाँ पर ये 20 मीटर है, फिर 30 मीटर आगे गया, उसके बाद 10 मीटर नीचे आया, यानी ये दोनों मिलाते हम लोग तो ये हो गया 30 मीटर, उसके बाद 40 मीटर इस तरफ गया, मतलब ये 10 ये 30 और यहाँ पे मजीद ये 30 इतना हो गया यहाँ तक के, अभी मजीद 10 आया, यानी 40 मीटर यहाँ पर आया। अब अपर साइड गया, राइट साइड में। जब कभी भी टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन 90 डिग्री से टर्न हुआ है। अगर हम लोग चलते हुए यहाँ पर राइट साइड मुड़ते हैं तो हम लोग 90 डिग्री से टर्न करते हैं।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बता चुके हम लोग, हो भी सकता 45 डिग्री हो भी सकता 90 डिग्री हो सकता 135 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो सकता है। लेकिन जब राइट साइड टर्न लेते हैं तो हम लोग 90 डिग्री टर्न करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री करके फाइनल। अब इस पोजीशन से टुवर्ड्स साउथ से शुरू हुआ था, तो इस पोजीशन से ये ही इज स्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट्स। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये वेस्ट की जानी चाहिए। अगर ये पूछता कि ये यहाँ पर आया फाइनल पोजीशन पे, नाउ इन विच डायरेक्शन इज इनिशियल पॉइंट इज, तो इनिशियल पॉइंट इसकी इस पोजीशन से किस जानिब है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ईस्ट की जानिब है, राइट साइड है, जिसकी बनिस्बत यहाँ पे वेस्ट की जानिब, फाइनल पोजीशन पे तो वेस्ट की जानिब। तो इसका आंसर होगा वेस्ट। इसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, वो आंसर रहेगा वेस्ट। इसके मजीद कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 5.31 के ऊपर। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग इसका डायरेक्शन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। दो पॉइंट की बात है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बी इज 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए, पॉइंट बी इज 4 मीटर, ये पॉइंट बी है विच इज 4 मीटर, बी इज 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से नॉर्थ की जानिब पॉइंट बी है। कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर पर है। उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट ई इज 8 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी से ईस्ट की जानिब, तो ईस्ट की जानिब यानी राइट साइड। अब कितने मीटर पर है, 8 मीटर पर है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। देखिए पॉइंट ई इज 8 मीटर अवे टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ द पॉइंट बी, बी के ईस्ट में। तीसरी इंफॉर्मेशन है पॉइंट सी इज 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। अब सी कहां पर लाई हो रहा है, सी इज 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट पॉइंट ए से। देखिए यहाँ पर पॉइंट सी है, ए से ईस्ट की जानिब है, कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर पर। अगली इंफॉर्मेशन है पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। के डी कहां पर आ रहे हैं, डी जो है 9 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की जानिब। अब इसका ईस्ट इस साइड है, इसका वेस्ट इस साइड, कितनी दूरी पर है, 9 मीटर। तो 9 मीटर ये 5 + 4 9 मीटर। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी इज 9 मीटर इन द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट सी। ये इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे क्वेश्चन है हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी, यानी किसी को ए से डी पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा 4 मीटर्स। देखिए इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई थी, पॉइंट बी ए से नॉर्थ जानिब है, उसका ई उससे राइट साइड है 8 मीटर पर है, फिर सी ए से ईस्ट की जानिब सी 5 मीटर पर है, एंड डी सी से वेस्ट की जानिब 9 मीटर पर है। तो ये दोनों मिलाकर 9, यहाँ पर 4 अलग है, ये 5 अलग है, और ये डिस्टेंस 4 है। ऊपर की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे घुमाने के लिए वो दिया हुआ था यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो 4 मीटर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाउन डी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। दो टाउन है, ए एंड डी,
अब डी टाउन डी इज, इसमें इंक लगा दीजिए, दूसरा टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन ए। ए से डी 12 किलोमीटर पर है। उसके बाद टाउन सी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन डी। सी जो है 15 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ टाउन डी। इसकी वेस्ट की जानिब, ये ईस्ट की जानिब है और ये वेस्ट की जानिब है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर पर है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 15 किलोमीटर, दैट इज टाउन सी फ्रॉम द टाउन डी। उसका टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। यहाँ से 15 किलोमीटर पर, ये भी 15 किलोमीटर है टाउन बी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी फ्रॉम टाउन सी। यानी कि टाउन डी सी से किस जानिब और कितना किलोमीटर पर है। तो बी इससे साउथ की जानिब है, पहली चीज। साउथ की जानिब है और कितने किलोमीटर पर है, तो ये 15 और ये 15, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन है 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यही उसका ऑप्शन है, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यानी बी इज लाइंग 12 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन सी। अब इसमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पेज नंबर है 5.31। क्वेश्चन है ए पी आर एक्स एस एंड जेड, है ना। कुछ 5-6 फ्रेंड्स हैं। स्लो चल रहे हैं। ए पी ये चलेगा Z। ये 6 फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग इन अ रो। ये एक रो में बैठे हुए हैं। अब ये रो में बैठे हुए हैं, इस तरीके से हम लोग बनाए 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस बनाए, आर सिटिंग इन अ रो। S एंड Z आर इन द सेंटर। S एंड Z, अब डेफिनेटली अगर ये 6 प्लेसेस है तो सेंटर की पोजीशन पे ये दो लोग यहाँ पर रहेंगे। अगर 7 लोग रहते हैं ऑड नंबर्स में तो सेंटर पे सिर्फ एक ही आता है। यहाँ पर इवन नंबर में इसलिए 2 लोग रहेंगे। अब कौन कौन दिया हुआ है यहाँ पर, S एंड Z। तो यहाँ पर हम लोग S एंड Z इस तरह लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहीं पर S होगा यहाँ पे Z होगा। मे भी पॉसिबल यहाँ Z होगा और यहाँ पे S होगा, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों सेंटर में, ये बात फिक्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें ये है A एंड P आर एट एंड्स। A एंड P, ये देखिए, ये A एंड P आर एट द कॉर्नर एट द एंड। जरूरी नहीं है कि इसे साइड हो P और यहाँ पर P, में भी पॉसिबल P यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा, ये भी पॉसिबल है। उसके आगे है R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। अब ये लोग बैठे हुए हैं और इनका फेस अपर साइड है, तो A के लेफ्ट में, अब ये तो A का राइट है, A का लेफ्ट इस साइड आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर A है और यहाँ पर P है, इस तरीके से। तो A के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, R इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ A, ये दिया हुआ है। हु इज टू द राइट ऑफ P, P के राइट पर कौन है, ये P का ये लेफ्ट है और ये राइट। यहाँ पर देखिए, इन सारे दोस्तों में सिर्फ X बाकी है, डेफिनेटली यहाँ पर X है। अब इसकी जरूरत नहीं है कि S यहाँ रहेगा, Z यहाँ, या इसका अल्टरनेट पोजीशन होगी, इस तरह नहीं होगा। P के राइट साइड पूछा है तो P के राइट पर हमेशा X होगा। यहाँ पर हम लोग ये डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग एक राउंड का क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर 8 फ्रेंड्स आर देयर, PQRST, U, V and W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। अब ये लोग जो बैठे हुए हैं वो एक सर्क्यूलर फॉर्म में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये सबकी पोजिशंस है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, ये सब जो है तो सेंटर को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन सेट करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, P जो बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी T के एग्जैक्टली राइट में नहीं है, सेकंड राइट में, मतलब T यहाँ पर भी है। सपोज करो मैं यहाँ पर T को बना देता हूँ, तो यहाँ पर राइट पर नहीं है, एक छोड़कर यहाँ पर P है। P इज टू द राइट ऑफ T, है ना। हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, यानी कि हु इज, यानी बात हो रही है T की, T के बारे में नहीं है, T के बारे में। हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, R एंड V का नेबर है। अब इसका मतलब डेफिनेटली इसके दोनों साइड R एंड V है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R एंड V, मीन्स T हैविंग द नेबर ऑफ R एंड V। जरूरी है यहीं पर R होगा, यहाँ पर V, मे भी पॉसिबल V यहाँ पर हो और R यहाँ पर हो, ये भी पॉसिबल है। आगे की इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हुई कि P नेक्स्ट इज द सेकंड टू द राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S जो है वो P का नेबर नहीं है। अब P के एक साइड या तो R या तो V यहाँ पर है, इसके यहाँ पर S नहीं हो सकता। इसका मतलब डेफिनेटली S या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, इन तीनों पोजीशन पे कहीं पर भी S हो सकता है। आगे की इंफॉर्मेशन है V इज द नेबर ऑफ U, V इज द नेबर ऑफ U। अब अगर V यहाँ पर है तो इसके नेबर में U है। अब U ना यहाँ पे आ सकता है ना यहाँ पे आ सकता है, और हम लोग को जानते हैं कि ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर V है और यहाँ पर R है, तो V के नेबर में U है और यहाँ पे U है तो यहाँ पे S नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर U इज अ नेबर ऑफ V, नेबर इसके बाजू में है। ये थर्ड इंफॉर्मेशन हो गई। अब फोर्थ इंफॉर्मेशन है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S एंड W के बीच में नहीं है। अब कहाँ पर हम लोग S एंड W फाइनल करें, इसका मतलब ये है कि अगर ये सब की पोजीशन फिक्स है तो हम लोग Q इज नॉट बिटवीन S, मतलब यहाँ पे Q नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे Q ले लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे W आएगा, तो Q यहाँ पर नहीं हो सकता। मतलब Q यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, W इज नॉट द बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। अब यहाँ पर अगर S लेते हैं हम लोग तो W यहाँ नहीं हो सकता, U एंड S के बीच में यहाँ पर W नहीं हो सकता। तो इन तीनों को हम लोग किस तरीके से सेट करें। अब एक चीज तो फिक्स है कि S यहाँ पर नहीं आ सकता, तो हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो मैं सपोज करो Q को यहाँ पे रख देता हूँ, फिलहाल रख के देखता हूँ। यहाँ पर Q को यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख दिया तो S यहाँ पर और यहाँ पर मे भी पॉसिबल। चलो यहाँ पर S देखते हैं, तो यहाँ पर W आ गया। अब इंफॉर्मेशन हम लोग सब फिर से देखते हैं। P इज अ सेकंड राइट ऑफ द T विच इज बिटवीन V एंड R, इन दोनों के बीच में बराबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन है S इज नॉट बिटवीन, S इज नॉट अ नेबर ऑफ P, इसके नेबर में P नहीं आया, S जो है इज नॉट अ नेबर ऑफ P, मतलब इसके साथ नहीं है ये हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन से। ये तीसरी इंफॉर्मेशन है V इज अ नेबर ऑफ U, V इज अ नेबर ऑफ U, तो ये U के बाजू में, ये भी सही हो गया। अगली इंफॉर्मेशन है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, इन दोनों के बीच में नहीं है। और आगे ये W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, इन दोनों के बीच में W नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग डायग्राम बनाए, ये डायग्राम बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन ये है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, कौन से दोनों नेबर नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन R एंड V, या R एंड V, ये दोनों नेबर नहीं है। लेकिन आगे का ऑप्शन देखते हैं U एंड V नेबर है। R एंड P ये दोनों नेबर है। उसके बाद Q एंड W ये दोनों भी नेबर है। पहला जो ऑप्शन है R एंड V ये नेबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट।
तो इस तरीके से हम लोग जो राउंड के फॉर्म है वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब राउंड में कभी कभी ये जो अभी 8 पर्सन्स थे, हो भी सकता है इसमें 6 पर्सन हो, तो 6 पर्सन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग इसको राउंड फॉर्म में सेट करते हैं। और सेट करने में सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेट करते जाएंगे। और जब सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो गई तो हम लोग एक मरतबा रिवाइज करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी इन्फॉर्मेशन बराबर बैठ रही है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आगे की कोई मतलब उसका इन्फॉर्मेशन नंबर 4 को सेट करें तो 1 बिगड़ जाती है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि 1 भी नहीं बिगड़ना चाहिए और 3 4 5 सारी इन्फॉर्मेशन सही हो जाए। तो राउंड में हम लोगों को ये चीज़ देखना होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी इसमें देखा है क्वेश्चन के एतबार से, मतलब प्रैक्टिस के एतबार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। ये चंद क्वेश्चन कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, ये हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़े। अब इस कंसेप्ट के ऊपर से हम लोगों के पास जो नेट की किताबें हैं इसमें हम लोग देखें, या हमारे पे नेट पर से हम लोग क्वेश्चन निकालें, या कोई भी किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी आप बुक उठाए उसमें आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगा। MTS की, NTS की, स्कॉलरशिप की, उसमें डायरेक्शन मिलेगा। वो डायरेक्शन के क्वेश्चन उठाएं और उसको सॉल्व करें। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी। अरेंजमेंट के क्वेश्चन, राउंड में अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, फिर डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं है तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ही इज़ वॉकिंग, या शेडो वाले क्वेश्चंस इसमें अभी नहीं आए हैं। शेडो वाले क्वेश्चंस लेते हैं कि ही इज़ फेसिंग सनराइज, इज शेडो इज अपोजिट साइड ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन के जो शेडो वाले क्वेश्चंस आते हैं, या अ क्रो इज फ्लाइंग, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाती है। ठीक है।